नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रहों पर। ग्रहों के बारे में हम सूचनाएं दे रहे हैं, कुछ बेसिक कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, अच्छी खराब और बहुत ख़राब स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रहों के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पिछले एपिसोड देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र की। एपिसोड नंबर 3 में जो हमने बात करी थी शुक्र के बारे में, उससे आगे की हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शुक्र, बेसिक कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। बेसिक कंटेंट्स क्या होते हैं इसके पहले। शुक्र बेसिकली प्रेम का कारक ग्रह होता है। प्रेम के बारे में अगर हमें सूचना चाहिए होती है तो शुक्र की हम बात करते हैं। प्रेम विवाह शुक्र से देखा जाता है। दाम्पत्य सुख शुक्र से देखा जाता है। विवाह से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो हम शुक्र की बात करते हैं। यंग एज का कारक ग्रह होता है। सुंदरता का कारक ग्रह होता है। काव्य का कारक ग्रह होता है। काव्य में भी काव्य दो तरह का हमने बताया था पहले, एक बुध से रिलेटेड और एक चंद्रमा से रिलेटेड, है ना। ये तीसरे तरह का काव्य है। चंद्रमा बेसिकली पोइट्री कराता है। चंद्रमा कारक है सोच का, विचारों का, कल्पनाशीलता का। तो उससे संबंधित जितनी भी काव्य होते हैं वो चंद्रमा सूचित करता है इसके बारे में। बुध लेखन का कारक ग्रह है, जहाँ हम अपनी कल्पनाओं को कागज पे उतारते हैं, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जहाँ अपनी सोच को, अपनी कल्पनाशीलता को जब मूर्त रूप देते हैं तो वो स्थिति बुध दिखाता है। तीसरी जो स्थिति होती है वो होती है प्रेजेंटेशन की, जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पोइट्री सोची, चंद्रमा, हमने वो पोइट्री फिर कागज पे उतारी, लिखी, बुध, फिर उसको हमने प्रकाशन कराया उसका, दैट इज शुक्र। तो तीसरे तरह का काव्य की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, वैसे वैसे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो प्रेडिक्शन के टाइम पे बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। तो थोड़ा सा विचारों को आपको उड़ान देनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, इसमें डूबना पड़ेगा विषय में। और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी व्यूअर्स हैं जो रेगुलर हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में पहुंच गए होंगे कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल इनपुट वो दे रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल सोच रहे होंगे, है ना। होना भी चाहिए। जब आप किसी भी विषय को गहनता से सीखते हैं तो उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि अपने आसपास के पूरे वातावरण को उस सब्जेक्ट के रूप में आप देखने लगते हैं। तो ये एक अगर आपके साथ हो रहा है तो इट मीन्स कि ये अच्छा सिम्टम्स है। वाहन का कारक ग्रह होता है शुक्र। लग्जीरियस शुक्र देता है, लग्जीरियस लाइफ शुक्र देता है। भौतिक सुखों का कारक ग्रह होता है। तो वाहन भी भौतिक सुख में आता है। अगर लग्जरी वाहन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो चौपहिया वाहन, 4 व्हीलर्स जो होते हैं वो शुक्र में आएंगे। 2 व्हीलर चंद्रमा में आएंगे, पहले बात हो चुकी है। राजसी स्वभाव देता है ये शुक्र। तो अगर आपका एक्टिव है शुक्र तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं राजसी स्वभाव आपके झलकता होगा आपकी पर्सनैलिटी में। सौंदर्य प्रसाधन जितने भी होते हैं शुक्र के अंतर्गत आते हैं। भाग्य का कारक ग्रह होता है, जैसे हमने बात करी थी 9th हाउस की, जब एपिसोड चले थे भाव वाले, तो हमने बात करी थी भाग्य भाव, 9th हाउस। 9th हाउस मीन इस अगर कारक की बात करें तो शुक्र इसका कारक है।
भाग्य का दूसरा रूप शुक्र है। भाग्य को परिभाषित किस रूप में किया गया, क्या डेफिनेशन है, तो एक शब्द में अगर बात करी जाए तो शुक्र उसकी डेफिनेशन है भाग्य की। एट्रैक्शन शुक्र देता है। ऋतुओं में अगर बात करी जाए तो बसंत ऋतु शुक्र दिखाता है। सुंदर बाल का होना शुक्र दिखाता है। देखिए शुक्र बाल जो होते हैं ना हमारी पर्सनैलिटी में एक सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं, तो बालों की सुंदरता शुक्र दिखाता है। वैसे अगर देखा जाए तो बाल अगर बेसिक बात करी जाए तो शनि में आते हैं, लेकिन सुंदर बाल की अगर परिभाषित करना होता है तो हमें शुक्र में लेना होता है। देखिए एक चीज़ और बताएं आपको, शुक्र कलेक्शन का कारक ग्रह है। कलेक्ट करने का, इकट्ठा करना शुक्र करता है। कलेक्ट करना शुक्र करता है। तो कहीं भी असेंबल्ड करनी होती है कोई भी चीज़, असेंबल्ड जहाँ भी होता है वहाँ शुक्र काम कर रहा होता है। तो बालों की भी बात करते हैं तो बाल का मतलब क्या हो गया, अगर बिखरे हुए बाल हैं तो दैट इज शनि, लेकिन जब असेंबल्ड किया जाता है बालों को, मैनेज्ड किया जाता है तो वो शुक्र, तो सुंदर बाल शुक्र होते हैं। यात्रा का कारक है, यात्रा में भी वैभवशाली जो यात्राएं होती हैं वो शुक्र देता है। एंटरटेनमेंट से संबंधित, एंजॉय से संबंधित जितनी भी यात्राएं होती हैं वो शुक्र देता है। या चंद्रमा वाले एपिसोड में हमने विस्तृत चर्चा करी थी इसकी। आभूषण का कारक ग्रह है, जो ज्वेलरी होती है उसका कारक ग्रह शुक्र है। पदार्थों की बात करी जाए तो घी शुक्र है, चीनी शुक्र है, मखमली सफ़ेद कपड़ा शुक्र है, मलमल का सफ़ेद कपड़ा भी शुक्र है, तौलिया, टॉवल, टॉवल कौन सी वाली, जो सॉफ्ट टॉवल होती है वो शुक्र है, दही शुक्र है, मिट्टी शुक्र है। अभी लास्ट वाले एपिसोड में जब हम बात करी थी बुध की, तो हमने चर्चा करी थी मिट्टी शुक्र में आती है। लग्जरी मकान शुक्र में आता है। केवल अगर मकान की बात करें तो शनि में, लेकिन आलीशान मकान शुक्र। आराम का कारक ग्रह होता है। आराम मतलब कंफर्ट, कंफर्ट का कारक ग्रह शुक्र होता है। जब एंट्रेंस की बात करते हैं, घर में एंट्रेंस हो, दुकान में एंट्रेंस हो, या कहीं भी एंट्रेंस की बात करते हैं, मुख्य द्वार शुक्र होता है। मंत्रोच्चारण करना शुक्र दिखाता है। देखिए हम जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पहले जो एपिसोड हुए हैं उसमें हम चर्चा कर चुके हैं, इनकी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अलग अलग दोनों सबको परिभाषित कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बार बार आवश्यकता है। तो मंत्रोच्चारण के बारे में भी हमने बात कर चुके हैं, यात्राओं के बारे में बात कर चुके हैं, मिट्टी की जो बात करी थी उसके बारे में भी बात कर चुके हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ सुख पति पत्नी का शुक्र में आता है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने बात करी थी गृहस्थ सुख पति पत्नी का शुक्र। रत्नों का व्यापार, जेम्स का बिजनेस शुक्र में आता है। नॉर्मल किसी भी तरह का अगर ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी अगर बिजनेस होता है तो वो बुध में आता है, लेकिन अगर रत्नों की बात करी जाए, आभूषणों की बात करी जाए, लग्जरियस के आइटम की बात करी जाए, तो उस टाइप के जितने भी व्यापार होंगे वो शुक्र के अंतर्गत आएंगे। फूल, पुष्प, सुंदर पुष्प जितने भी होते हैं वो शुक्र में आएंगे। खुशबूदार, देखिए दो तरह के पुष्प होते हैं, एक खुशबूदार होते हैं, एक सिंपल सादा होते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती है। तो जो भी खुशबूदार होंगे वो शुक्र के अंतर्गत आएंगे। परफ्यूम शुक्र में आता है। तो जितने भी खुशबू वाले साधन होते हैं वो सारे शुक्र में आएंगे। गाना बजाना शुक्र में आएगा।
नाटक, रंगमंच, परफॉर्मेंस शुक्र में आएगा। ठीक है। और पशुओं की अगर बात करी जाए तो गाय शुक्र का कारक ग्रह होती है। गाय जो होती है वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मानव शरीर की बात करें तो गुप्तांग शुक्र में आते हैं। गुप्तांग में भी बेसिकली कहना चाहिए जननांग शुक्र में अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये शारीरिक सुख इसलिए शुक्र के अंतर्गत होता है। तो ये कुछ बेसिक कंटेंट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और देखिए एक और आपको थोड़ी सी एक अंतर बताएं। कह के छोड़ दिया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कारण नहीं बताया जाता है। तो एक थोड़ा छोटी सी चीज़ है कि शुक्र बेसिकली जो कारक होता है वो प्रेम का कारक होता है, लेकिन इसको जो परिभाषित किया गया है आज के एडवांस लिटरेचर में, जो एंशियंट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो ग्रंथ हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो आज के जितने भी लिटरेचर हैं आज के लिखे हुए, उसमें जहाँ भी बात आती है, चर्चा आती है शुक्र को, तो सेक्स का कारक कह दिया जाता है। लेकिन सेक्स का ना कह के ना इसको प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। प्रेम की जो स्थिति होती है, या कहते हैं कि जो मैक्सिमाइज जो प्रेम की स्थिति होती है वो सेक्स का रूप हो जाती है, ये अलग बात है। लेकिन जब हम बेसिक या एक फार्मूला की बात करते हैं, फार्मूलों की बात करते हैं, या बेसिक कंटेंट्स की बात करते हैं हम केवल, तो शुक्र का मतलब प्रेम। ठीक है। तो अगर बहुत पावरफुल होता है या मैक्सिमाइज जो स्थिति होती है, इसकी मैक्सिमम वाली स्थिति होती है, वो सेक्स के रूप में आ जाती है, वो एक अलग बात है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर रखिएगा जब हम पढ़ाई करते हैं इसमें, तो थोड़ा सा बेसिक जो इसके कंटेंट्स हैं इसको उसी रूप में लेना चाहिए, जिससे कि जब आप प्रेडिक्शन करेंगे ना तो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होगा। क्योंकि जब प्रेडिक्शन की बात आती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब हम किसी की कुंडली देख रहे होते हैं और आप किसी दूसरे रूप में उसको समझ चुके होते हैं, तो जब प्रेडिक्शन भी होते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं हो। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो इट मीन्स कि उस व्यक्ति में प्रेम के जो कंटेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। प्रेम वो फिर वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो प्राकृतिक के रूप में भी इफ़ेक्ट देगा, वो पशुओं के प्रति भी प्रेम में इफेक्ट देगा, वो मनुष्यों के प्रति भी प्रेम में इफेक्ट देगा, है ना, वो विपरीत लिंगी के प्रति भी देगा, है ना। तो अगर किसी पुरुष की है कुंडली या महिला की कुंडली है, किसी की भी कुंडली, देखिए डिटेल्स इसलिए दी जा रही है क्योंकि कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो सामने वाले के व्यक्तित्व को पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, है ना। आपके द्वारा किए हुए प्रेडिक्शंस किसी के व्यक्तित्व को पे क्वेश्चन मार्क न लगा दे, इसलिए इसको समझना बड़ा आवश्यक है। मैंने अक्सर देखा है, मतलब बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा ये कहते हुए पाया है कि जब भी शुक्र की बात आती है तो वो डायरेक्टली उसको सेक्स से जोड़ देते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जबकि प्रैक्टिकली अगर देखें तो शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होता है, जिसका शुक्र बहुत पावरफुल होता है, वो अपने आप में एक प्रेम की अगर बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा या फिर इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी होता है। तो वो प्रेम बांटना अगर बात की जाए तो शुक्र प्रधान व्यक्ति से ही सीखा जा सकता है ना। बहुत संतों की कुंडली में आप देखेंगे, बड़े संतों की कुंडली में भी आप देखेंगे जो कि प्रेम मार्गी या भक्ति मार्गी जो फॉलोअर्स हैं संत, उनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा देखेंगे। जो सन्यासी हैं उनकी में शुक्र नीच का देखेंगे,
या खराब स्थिति में देखें तो खराब स्थिति में नीच का होना है तो मतलब वही जो मैंने कहा ना कि अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो प्रेम बहुत अच्छी स्थिति में है शुक्र या बहुत खराब स्थिति में है तो इसको केवल प्रेम से ही जोड़ा जाए, इसको सेक्स से ना जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसमें अंतर रखना है। अब हम बात करते हैं अच्छे और खराब स्थिति के बारे में। सबसे पहले अच्छे की बात कर लेते हैं। जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं वो देखने में सुंदर होते हैं, जवान लगते हैं देखने में, लाइफ टाइम जवान से फील होते हैं, अट्रैक्शन होता है उनकी पर्सनैलिटी में, मृदभाषी होते हैं, विपरीत लिंगी के मध्य लोकप्रिय होते हैं ऐसे लोग। इनका जो मकान होता है वो गौमुखी होता है। ससुराल पक्ष इनका समृद्ध होता है और संस्कारी होता है। देखिए ससुराल पक्ष की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है आपके दिमाग में कि इन जनरल भी जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम एक ये कह के छोड़ देते हैं कि उनका ससुराल या पति एज ए पुरुष हम ट्रीट कर लेते हैं या पुरुष के रूप में हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपको कि उसकी पत्नी ऐसी होगी, है ना। तो पत्नी ऐसी होगी का मतलब अगर पुरुष की कुंडली है, और पति ऐसा होगा अगर महिला की कुंडली है, तो उसको अंडरस्टूड माना जाए। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सेट कर रहे होते, क्योंकि देखिए जो हमारा जो पुराने जितने भी लिटरेचर हैं वो जब भी बात आती है ना, तो जब एग्जाम्पल की बात आती है या फिर उसकी डिटेल्स की बात आती है तो पुरुष के रूप में पुरुष को के सापेक्ष देखते हैं। क्योंकि जो हमारी पुराने अगर बात करें लिटरेचर की, उस समय पुरुष प्रधान पूरा समाज हुआ करता था, ठीक है ना। तो महिला प्रधान नहीं हुआ करता था। आज की जो स्थिति है वो चेंज हो चुकी है, पुरुष और महिला समान है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी में, अगर हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो हम पुरुष की बात करते हैं तो उसको महिला की अगर कुंडली है तो उसे अंडरस्टूड माना जाए कि ये महिला के लिए उसके पति की बात हो रही है। ऐसे ही अभी क्योंकि ससुराल पक्ष समृद्ध एवं संस्कारी होता है, तो ससुराल पक्ष अगर महिला की कुंडली है तो उसका ससुराल, और पुरुष की कुंडली है तो उसका ससुराल, इसकी बात कर रहे हैं। प्रेम के विषय में विश्वसनीयता होती है शुक्र प्रधान व्यक्ति में। जवानी में प्रेम अवश्य करते हैं ऐसे लोग। पत्नी इनकी सुंदर होती है, पत्नी उनकी सुंदर होती है का मतलब, इसका मतलब हो गया कि अगर महिला की कुंडली है तो इनका पति सुंदर होता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी पहचान क्या है कि शुक्र प्रधान व्यक्ति इत्र का बहुत प्रयोग करते हैं, परफ्यूम का बहुत प्रयोग करता है। जैसे आज की डेट में डीओ की बात कर लें, परफ्यूम की बात कर लें, तो एक आदत में होता है कि परफ्यूम का प्रयोग करते हैं ऐसे लोग। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर इनका उच्च कोटि का होता है, अच्छा कैरेक्टर होता है। पहनावे की अगर बात करें तो सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है, इनको पसंद होता है, शौकीन होते हैं। सफ़ेद शर्ट पहनना या सफ़ेद ड्रेस पहनना इनको प्रिय होता है। आकर्षण व्यक्तित्व होता है, और महिलाएं अक्सर ऐसे लोगों पर आकर्षित हो जाती हैं, या महिला की कुंडली है तो पुरुष ऐसे लोगों पर बहुत आकर्षित हो जाते हैं। पति या पत्नी का सहयोग उनको जीवन भर मिलता रहता है, और जो इनका जीवन साथी होता है वो इनकी छल कपट चोरी इत्यादि से हमेशा रक्षा करता है या करती है। देखिए कंफ्यूजिंग हो रहा है जब हम बार बार अलग अलग करके ले रहे हैं ना, तो इसलिए क्योंकि पुरुष के रूप में ही हम मान के चलेंगे, तो उसमें अंडरस्टूड आप मान लीजिएगा कि अगर महिला की कुंडली है तो उसके पति की बात चल रही है, पति की कुंडली है तो महिला की बात चल रही है। तो इन्हें पत्नी का सहयोग मिलता है, छल कपट चोरी इत्यादि से पत्नी रक्षा करती है, पत्नी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी होती है। ये पहचान होती है शुक्र अगर अच्छा होगा तो। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है पति पत्नी में। और एक ये भी देखा गया है कि इनकी जो पत्नी होती हैं वो शादी से पहले नौकरी जरूर कर रही होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो, कैसी भी हो, नौकरी जरूर करेंगी शादी से पहले स्पेशली।
और शादी के बाद अक्सर नहीं करती हैं। शादी से पहले नौकरी करती हैं और शादी के बाद जनरली अगर देखा जाए तो वो नौकरी नहीं करती हैं, छोड़ देती हैं, पति की बात मानती हैं और इनके साला नहीं होता है। ब्रदर इन लॉ की अगर बात करें तो इनके साला नहीं होता है। अगर पत्नी की कुंडली है तो देवर नहीं होता है, या फिर साला नहीं होता है अथवा एक ही होता है। या तो साला नहीं होगा और बहुत, अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो एक साला होगा। ये पहचान होती है शुक्र प्रधान व्यक्ति की। कला का सम्मान करने वाले होते हैं, गाना सुनने के शौकीन होते हैं, गाना गाने के भी शौकीन होते हैं, एक तरह से गुनगुनाने के। साउंड कैसी है, आवाज़ कैसी है, वो एक अलग बात है। आवाज़ अच्छी नहीं भी होती है, इसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन आवाज़ से मतलब नहीं है, लेकिन गाना सुनने और गाने के, गुनगुनाने के शौकीन होते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। और जीवन साथी की मृत्यु इनकी मृत्यु से पहले हो जाती है। जैसे कि अगर पुरुष की कुंडली है तो उनकी पत्नी की मृत्यु इनसे पहले हो जाती है। ऐसे लोगों को ये सलाह भी दी जाती है कि ससुराल पक्ष के साथ कभी भी कोई व्यापार, बिजनेस या पैसे का लेन देन ना करें, नहीं तो नुकसान होता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर नुकसान हो चुका है ससुराल से तो इट मीन्स कि शुक्र ठीक है, क्योंकि लाभ नहीं मिलता है व्यापार करने में, ससुराल पक्ष के साथ पार्टनरशिप करने में। और एक बहुत बड़ी पहचान क्या है कि शुक्र अगर बहुत अच्छा होगा तो उनको कुछ ऐसे पर्टिकुलर सपने दिखाई देते हैं जो कि इनके पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुक्र बहुत पावरफुल है इनका। धन की कमी नहीं रहती है ऐसे लोगों पे। धन के बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं रुकता है। अगर नहीं भी होगा धन, अगर सेव नहीं कर पा रहे होंगे तो इनका कोई भी काम नहीं रुकता बिना, मतलब धन कहीं ना कहीं से इनके उपलब्ध हो जाता है शुक्र प्रधान व्यक्तियों को। और मैक्सिमम संभावना ऐसी होती है कि इनका प्रेम विवाह होता है शुक्र प्रधान व्यक्तियों का। अथवा ऐसा इससे भी ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव, वो ये होते हैं कि इनका जीवन साथी प्रेम के वशीभूत हो उनके इनसे शादी करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति है तो उसका जो जीवन साथी होगा वो इनसे बहुत प्रेम करता होगा। मतलब एक तरफा प्रेम भी होगा तो सामने वाला प्रेम इनसे करता होगा, ये भले ही ना करते हो विवाह पूर्व। लव मैरिज की अगर बात करिए तो, अफेयर की बात करिए, लव मैरिज की बात करी जाए तो एक तरफा प्रेम भी अगर होगा तो जीवन साथी इनसे करता होगा। और लकी इतने होते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में अगर कोई कष्ट आने वाला भी होता है, शारीरिक कष्ट आने वाला होता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल ऐसा योग बन रहा होता है, तो मृत्यु भी इनके पास से होके गुजर जाती है सामने सामने, लेकिन इनको खरोच भी नहीं आती या उतना नुकसान नहीं होता है इनको। और इनकी जो पत्नी होती है वो सुख सुविधाओं में अच्छा खासा खर्च करने वाली होती है। मतलब मैक्सिमम जो पैसा खर्च करती है वो सुख सुविधाओं की चीज़ों में, घर को सजाने में, संवारने में, सजावटी सामान लाना या खरीदने का बड़ा अच्छा शौक होता है। और घर के किसी हिस्से में कुछ ना कुछ कच्चा स्थान जरूर होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि फर्श की अगर बात करें तो पक्का फर्श करवाते हैं सब लोग अपने घरों में, लेकिन अगर शुक्र बहुत अच्छा होगा तो थोड़ा सा कच्ची जगह होगी जहाँ पर मिट्टी होगी, क्योंकि मिट्टी का कारक होता है शुक्र। तो मिट्टी का जो साथ होता है घर के अंदर, तो इट मीन्स कि शुक्र बहुत अच्छा है। या फिर अगर आजकल फ्लैट ट्रेंड चल रहा है, फ्लैट्स का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई फ्लावर पॉट वगैरह ऐसा रखा होगा जिसमें कि ओरिजिनली मिट्टी में कोई पौधा लगा होगा, तो मिट्टी का साथ तो घर के अंदर जरूर होगा। अब बात करते हैं खराब स्थिति के बारे में। वही
अगेन मैं कहना चाहूँगा, जो हर एपिसोड में कहता हूँ, ख़राब और बहुत ख़राब जो स्थितियाँ होती हैं वो हो सकता है कि टाइम बाढ़ रहती हो, या इस समय आपका शुक्र कैसा चल रहा होगा, ये महत्वपूर्ण है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे जो लाइफ टाइम वाले होंगे, और कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे जो अभी इस समय होंगे। तो आपको दोनों स्थितियों में ये देखना है कि ये परमानेंट है सिम्टम्स, या कुंडली में ही आपका शुक्र खराब है, या फिर कुछ दशा ऐसी है कि इस समय खराब हो रहा है। उपायों की हम बात करेंगे ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, जब हम राहु केतु तक पहुंच के, केतु के बाद जब हम नई सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें उपायों की बात करेंगे, स्पेशली इन टॉपिक्स पे जिन पे कि हम खराब और अच्छे की बात कर रहे हैं, उस पर हम आपको कुछ उपाय देंगे, जिससे कि अगर आपके आसपास के या पारिवारिक रूप से अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो या ऐसे समझ पा रहे हो कि ये ग्रह खराब है, तो उनके उपाय आप करवा पाएंगे, जिससे उनको रैंडम रिलीफ मिल जाएगा उन उपायों को करके। अब हम बात करते हैं खराब स्थिति के बारे में। पत्नी बीमार रहती है, पुरुष पर हावी रहती है, ठीक है, तो मकान शेरमुखी होता है, परिवार और खानदान में किसी के 2 विवाह होते हैं, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिता हो गए या चाचा, बाबा, ताऊ, इनमें से किसी के 2 विवाह होते हैं। तो इट मीन्स कि शुक्र खराब है। शादी के 4 साल बाद भाग्योदय होता है, जैसे कि अगर अच्छा होगा तो शादी के तुरंत बाद भाग्योदय होता है, और ख़राब होता है तो शादी के 4 साल बाद इनका भाग्योदय होता है। माता और पत्नी का झगड़ा होता रहता है, माता और पत्नी में पटती नहीं है आपस में, और पत्नी शादी के बाद नौकरी करती है अगर ख़राब होता है तो। और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर शुक्र खराब होगा ना, तो इनकी पत्नी बिना चप्पलों के घूमने की आदत होती है, या उनको एक कंफर्ट फील होता है नंगे पांव घूमने में। तो इट मीन्स कि शुक्र खराब है। घर में बजरी या टूटे हुए टाइल्स पड़े होना खराब शुक्र की सिम्टम्स हैं। और इनकी पत्नी का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा तेज स्वभाव होता है, क्रोधी स्वभाव होता है, और एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाली होती है। इसे साधारण भाषा में कहते हैं कि गालियाँ भी देती है इनकी पत्नी। और जो वाणी से अगर कुछ अपशब्द निकलता है तो वो जनरली सच हो जाता है। अपशब्द या फिर नेगेटिव किसी के लिए अगर निकलता है तो वो सच हो जाता है। और धन तो रहता ही है इनके पास, मतलब खराब भी अगर है शुक्र तो धन की कमी इनको रहती नहीं है, लेकिन धन के प्रति इनको उत्साह भी नहीं होता है। धन होता है लेकिन मन में उत्साह नहीं होता है, क्योंकि घर में क्लेश रहते हैं, पति पत्नी में, माता में, या माता जी अगर नहीं होंगी तो पत्नी के साथ इनके अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर पैसा होता भी है तो धन होता है तो उसके प्रति उत्साह नहीं होता है। और ऐसे लोग प्रेम प्रसंग में सफल रहते हैं। तो प्रेम प्रसंग में सफल का मतलब है कि लव मैरिज भी हो सकती है, इनमें कंपलसरी नहीं है कि ऐसे लोगों की लव मैरिज हो, लेकिन प्रेम की अगर बात करी जाए तो जनरली सफलता मिलती है इनको। और इनकी पत्नी में जैसे कि अभी बताया था कि नंगे पांव रहने की आदत होती है, बिना स्लीपर्स के घूमने की आदत होती है, ऐसे ही चूड़ियाँ भी पहनने की नई आदत होती है। या जैसे जनरली ये देखा जाता है कि चूड़ी नहीं पहनती हैं, कड़े के रूप में एक कड़ा डाल लिया हाथ में कलाई में, तो इस तरह से रहती, चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, तो उनको कंफर्ट फील नहीं होता चूड़ी पहन के। और एक थोड़ी से एक छोटा सा सिम्टम्स ये भी है कि घर में नीला कोट जो एक ही बार पहना हो, ये इनके पास होता है, नीला कोट जो केवल एक ही बार पहना हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहना ही नहीं हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो,
खरीद के ले आए हो लेकिन पहना नहीं हो। तो ये भी एक सिम्टम्स ये दिखाता है कि इस समय जो शुक्र की स्थिति है वो शुक्र खराब चल रहा है। ठीक है, ये हो गया खराब की स्थिति। अब हम बात करते हैं ज़्यादा खराब वाली स्थिति, मेजर खराब। देखिए, एक तो खास बात यही है कि अगर ज़्यादा खराब इनका शुक्र होता है तो सबसे पहले इनके अनैतिक संबंध होते हैं दूसरे स्त्री या पुरुष से किसी से, और वो जो संबंध होते हैं वो भी निम्न स्तर के स्त्री या पुरुष से होते हैं। निम्न स्तर से मतलब ये होता है जो अपना स्टैंडर्ड है इनका उससे काफ़ी नीचे जाके ये वो प्रेम संबंध तो नहीं कहेंगे, हाँ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और 24वें वर्ष में शादी का होना ज़्यादा खराब शुक्र का सिम्टम्स होता है। पत्नी या पति से पीड़ित रहते हैं, या कह सकते हैं कि जीवन साथी से पीड़ित रहते हैं। जीवन साथी बहुत ज़्यादा हावी रहता है इनके ऊपर, इनको प्रेशर में रखता है, हमेशा इनको डिप्रेशन में रखता है, कोई ना कोई कारण से या किसी न किसी बहाने से इनको पीड़ित करता रहता है। और पत्नी या माताजी में आपस में बनती तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर उनमें से किसी एक को नेत्र में पीड़ा अगर होती है या आँखों में किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता है तो इसका मतलब है शुक्र ज़्यादा खराब जा रहा है। ऐसे लोगों का थोड़ा चारित्रिक दोष भी होता है इनके व्यक्तित्व में, तो पराई महिलाओं पर थोड़ी सी बुरी नीयत रखते हैं, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। तो बड़ा दूसरी महिलाओं को ये अच्छी नीयत से नहीं देखते, चारित्रिक दोष होता है, चरित्र दोष होता है इनमें। स्त्री सुख की कमी होती है इनके लिए जीवन में, तो स्त्रियों से बहुत अच्छा सुख इनको मिल नहीं पाता, चाहे अपनी पत्नी की बात करें या फिर लव अफेयर्स की बात करें या फिर कोई अनैतिक संबंधों की बात करें, किसी भी रूप में इनको स्त्री सुख नहीं मिल पाता। और इनकी भी स्त्री या पत्नी बीमार रहती हैं और इनसे नफरत रखती हैं। एक वहाँ पे तो खराब स्थिति होगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा खराब स्थिति होगी तो जीवन साथी नफरत करता होगा। मकान इनका शेरमुखी होता है, आगे से चौड़ा और कंपैरेटिवली पीछे से जो उसकी भुजा होती है वो कम होती है, आगे से जो भुजा होती है वो ज़्यादा होती है। मकान शेरमुखी होता है। विधवा स्त्री से प्रेम संबंध रखना ज़्यादा खराब शुक्र की पहचान होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनको होती है, जैसे शुगर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी और स्वेलिंग की प्रॉब्लम होगी। स्वेलिंग शरीर के ऊपर कहीं स्वेलिंग हो सकती है या बॉडी के किसी ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो सकती है, जैसे लीवर वगैरह में स्वेलिंग का आ जाना, ये खराब, ज़्यादा खराब शुक्र की इंडिकेशन है। इनका किसी न किसी ऐसी महिला से जो कि विडो हो उससे लगभग 4 साल तक प्रेम संबंध चलता है और उसके बाद प्रेम संबंध खत्म होता है। इट मीन्स कि नतीजे पे नहीं पहुंचता है वो प्रेम संबंध। 2 पत्नियों के एक ही समय में योग होते हैं। 2 पत्नियों के योग से मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि शादी हो। देखिए, अब एक बात बताएं आपको कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे समाज शास्त्र होता है, सोशलॉजी होता है, तो सोशलॉजी में जो विवाह होते हैं वो 7 या 13 है, आई थिंक 7 तरह के विवाह, 7 तरह के विवाह बताए गए हैं। तो इसमें एक वैदिक विवाह होता है, पिशाच विवाह होता है, तो बहुत कैटेगरी बताई गई हैं आज की एडवांस सोशलॉजी में भी। और ऐसे ग्रंथों की बात करें तो वहाँ भी 7 तरह के विवाह बताए गए हैं।
तो ज़रूरी नहीं है कि फेरे वाली शादी हो। दो पत्नियों का मतलब, अगर दूसरे रूप में भी अगर वो पत्नी एज ए पत्नी वो डील कर रहा है या ट्रीट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो दो पत्नियों के योग हैं। धन के लिए संघर्ष करते रहते हैं ऐसे लोग, धन की कमी रहती है, धन इनके पास रह नहीं पाता, क्राइसिस बनी रहती है। और इनकी जो पत्नी होती है या प्रेमिका होती है या जो दो पत्नी की वो बता रहे हैं कि इनमें से किसी भी रूप में जो स्त्री होती है उसकी बीमारी पे भी इनका धन खर्च होता है, अच्छा खासा धन खर्च होता है। प्रेम प्रसंग की अगर बात करें तो असफलता मिलती है इनको। और एक ख़ास पहचान ये होती है कि इनकी 17वें साल से 16 प्लस होने के बाद 17वें साल से किसी न किसी नशे की लत इनको लग जाती है, या तो तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना। इन तरह से किसी, ये छोटा रूप बता रहे हैं, और भी बड़े कोई नशे का आदी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और कोई ना कोई संगीत से संबंधित सामान घर में टूटा अवश्य पड़ा होगा इनके, अगर ज़्यादा खराब स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमने बात करी खराब, अच्छा और बहुत ख़राब के बारे में। तो ये शुक्र के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बड़ी तेज़ी से हमने इसलिए भी किया है क्योंकि एपिसोड बहुत लंबे हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज़्यादा लंबे डिस्कशन की आवश्यकता है, क्योंकि शुरू के जो एपिसोड थे उसमें बहुत डीपली हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। तो आवश्यकता नहीं है अननेसेसरी बार बार चीज़ों को रिपीट करना। तो कुछ लॉजिक भी आपको पता चल गए होंगे, तो जो भी कंटेंट्स आते हैं या बातें आती हैं उसके पीछे आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। और नेक्स्ट एपिसोड में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे शनि की। तब तक के लिए नमस्कार।